चाहिए जो मैं कर रही हूँ या जो मैं चाहती हूँ वही दूसरे करे, है ना, यही है ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनके साथ व्यवहार ऐसा करती हूँ तो ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हाँ हैं। हाँ, ठीक है। तो अब वो जो हम अपेक्षा रखते हैं वो हम अपनी इच्छा के अनुसार रखते हैं ना। अब वो दूसरा व्यक्ति है, दूसरे की इच्छा ये तो नहीं है, समझ रहे बात को। अब दूसरे की क्या इच्छा है उस पर हमारा अधिकार है क्या? किसी पर हम तो अधिकार नहीं कर सकते ना, हम अपने मन पर अधिकार कर सकते हैं। ये हमने देखो, हमारे आपके साथ में हम सबके साथ ये बात चलती है, और हमारे जीवन में जो दुख का कारण मुख्य रूप से यही है। देखिए हमारे क्या रहता है कि दूसरे को मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, हम घर में हैं तो ये काम उसको करना चाहिए, मैं कर रही हूँ अकेले काम कर रही हूँ तो दूसरा क्यों नहीं कर रहा, उसको इतनी भी समझ नहीं है। मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करती हूँ तो वो समझता क्यों नहीं है, मैं उसको समझाती हूँ तो वो क्यों दूसरे रास्ते पर चल रहा है। इस तरह की रहती है ना, हम सबको रहती है अपेक्षा। और अगर वो पूरी नहीं होती, मेरी इच्छा अनुसार कोई नहीं करता, तो अब हम दुखी हो जाते हैं। तो अब हमें ये सोचना है, क्यों आपने ये पूछा कि क्यों दुखी करती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरा ऐसा ही करे जैसे मैं चाहती हूँ। तो पहले तो सबसे पहले हम अपने आप से पूछें कि हम वही कर रहे हैं जो दूसरा मेरे से चाहता है, हम क्या उसके अनुरूप कर रहे हैं? जो दूसरा चाहता है कि मैं ऐसे करूं, अब वो चाहेगा कि बाहर घूमने जा, आप मूर्ति पूजा करो या आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करो, तो हम क्या वैसा करते हैं? हम भी तो नहीं राइट। करते ना। अरे ये करिए। आज आपने राइट पकड़ लिया, आज आपने तो बहुत अच्छा राइट पकड़ा, यही है कारण सारा। हम्म। तो सचमुच यही बात है, तो हम भी तो नहीं चाहते ना, हम दूसरे के अनुसार थोड़ी करते हैं जैसा वो चाहता है। तो हर एक का अपना स्वभाव है, अपने संस्कार है। हम कहेंगे कि मैं तो ठीक कहती हूँ ना, वो तो गलत कहता है, वो गलत रास्ते पर चल रहा है, वो गलत कहता है दूसरा, मैं तो ठीक कह रही हूँ, उसका मेरे पर चलना चाहिए। पर मेरे अनुसार ठीक है, उसके अनुसार तो मैं भी गलत हूँ ना, है ना। हर एक के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने संस्कार हैं। तो वहां पर अब हमने सोचना है कि हमें अगर पता है कि ये रास्ता ठीक है और हम वैदिक सिद्धांत के रास्ते पर चल रहे हैं, ये रास्ता ठीक है, अब मैं जो व्यवहार कर रही हूँ मेरे को ठीक लग रहा है और मेरे अनुसार दूसरे को भी करना चाहिए, अगर हम ये सोचते हैं तो जरूर नहीं है कि वो ठीक हो या नहीं हो, है ना। हर परिस्थिति में मेरा ही विचार ठीक होगा, मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार करे, ये जरूर नहीं हो सकता। तो सबसे ये समझना कि जो दूसरा है वो मेरे अधीन नहीं है, उसको जो अच्छा लगता है वो करता है, और मैं अपेक्षा करती हूँ कि वो मेरे अनुसार करे। तो ये तो गलत अपेक्षा है। पहले भी शायद मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में जाते हैं और नींद जब आ रही होती है, कई बार तो वो ट्रेन की जो थोड़ी सी आवाज है ना वो भी हमको तंग करती है। और तो और घर में आप देखोगे, कई बार हम जब सोने को लगते हैं, कई बार ऐसी स्थिति हुई है, मेरे साथ तो हुई है, आपका पता नहीं, जो घड़ी की टिक 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 होती है ना वो भी हमको व्यवधान डालती है ना। आप लोगों को भी कभी हुआ ये अनुभव कि ये टिक 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 की आवाज क्यों आ रही है, ये क्यों नहीं बंद हो रही? कई बार ऐसे होता है। तो अब क्या घड़ी बंद कर सकती है आवाज, या तो हम घड़ी की वो सुइयां बंद कर दें, मतलब कि उसको उतार ही दें, उसका सेल निकाल दें, तब तो होगा। नहीं तो हम टाइम भी देखना चाहें, ठीक ठीक टाइम भी देखना चाहें और चाहें कि घड़ी की टिक टिक भी बंद हो जाए, तो ये हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। नहीं। तो उसको तो हमें नहीं। सहना पड़ेगा ना। तो इसी तरह ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन की आवाज आ रही है और हमें नींद आ रही है, उसकी जो छिक छिक टिक 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 की जो आवाज है वो बंद हो जाए, तो वो भी नहीं हो सकती, उसमें ही हमको सोना पड़ेगा, उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो हमें क्या है, या अपेक्षा है या स्वीकार्यता है? या तो हम स्वीकार कर ले या हम अपेक्षा करें अपने अनुसार। तो वहां पर हमने यही सोचना है कि ये जो चेतन व्यक्ति है, वो घड़ी और ट्रेन तो जड़ चीजें हैं, अगर ट्रेन उसको भी हम अपने अनुसार चलाते हैं तो हम उनसे वो लाभ नहीं ले पाते। ट्रेन की आवाज बंद हो जाए तो ट्रेन चलनी बंद हो जाएगी,
घड़ी की आवाज बंद हो तो घड़ी चलनी बंद हो जाएगी, हमें टाइम नहीं दिखाई देगा। तो इसी तरह जो चेतन व्यक्तियों के साथ करते हैं, अगर वो करेंगे तो उनकी अपनी मर्जी भी तो है, उनके अपने संस्कार है, वो चेतन इंसान है, वो भी स्वतंत्र रहना चाहता है, वो अपनी अपनी इच्छा से व्यवहार करना चाहता है। तो हमारा दूसरे पर अधिकार तो नहीं हो सकता, दूसरे के मन पर, दूसरे के संस्कारों पर। उसका मन कैसा है उसके संस्कारों के अनुसार बना है ना, कितने जन्मों जन्मों के उसके संस्कार हैं। हमारा जो मन बना है हमारे संस्कारों के अनुसार बना है। तो क्या हम हमेशा दूसरे के अनुसार व्यवहार कर पाते हैं अनिक्षिता जी? नहीं नहीं। हम तो, हमारे से भी तो कितने नाराज हो जाते हैं लोग कि आपने ऐसे किया, और कई बार हम गलत भी कर लेते हैं। जरूर थोड़ी है कि हमेशा हम दूसरे के अनुसार करते हैं और हमारा व्यवहार ठीक ही होता है। जैसे हम भी मजबूर हैं अपने संस्कारों के अनुसार, अपने मन के अनुसार व्यवहार करने में, तो दूसरे भी विवश हैं, दूसरे भी मजबूर हैं। तो अब हमने करना क्या है कि जब दूसरा उसमें विवश है, उस पर हमारा अधिकार नहीं है, हमारा अपने मन पर अधिकार हो सकता है, हम उसका कंट्रोल में कर सकते हैं। कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो हमारी गलती है, पर कर तो हम अपने मन को अधिकार में कर सकते हैं ना, कि मैं दूसरे से क्यों आशा कर रही हूँ कि वो यही करे जो मैं चाहती हूँ। यही हमारे दुख का कारण होता है। तो हमें, उसके अपने संस्कार हैं, उसका अपना स्वभाव है, मैं उसको नहीं बदल सकती। वो तो परमात्मा भी नहीं बदल सकते उसके संस्कारों को। वो तो जो हमने इकट्ठे किए हैं संस्कार अपने इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, तो हम उनको जब तक बदलेंगे नहीं, तो दूसरा भी नहीं जब तक बदलेगा, तो हम चाहे कि वो हमारे अनुरूप चले, वो नहीं हो सकता। हाँ, जहाँ पर हम बदलना चाहते हैं, हम अपने गलत संस्कार मन में नहीं डालना चाहते, दूसरे के प्रति वो मेरे अनुसार नहीं चल रहा, तो उससे क्या होगा, मेरे मन में उसके प्रति विद्वेष की भावना आएगी, उसके प्रति गुस्से की भावना आएगी, और उससे मेरे संस्कार खराब होंगे। मैं अपने संस्कारों को अच्छा करना चाहती हूँ, मेरा उद्देश्य अध्यात्म की ओर बढ़ना, तो मैं क्यों चाहती हूँ कि वो मेरे अनुसार बदले? मैं भी तो उसके अनुसार बदल सकती हूँ। जहां पर हमारे कोई धर्म की या सिद्धांत की हानि नहीं होती तो हम ही बदल जाए ना, और जहां पर हो रही है तो हम भी अपनी जगह रहे, वो नहीं बदल रहा, ठीक है, वो तो चाहता ही नहीं है मैं अपने संस्कारों को सुधारूं, दूसरा व्यक्ति तो नहीं चाह रहा ना, हम तो चाह रहे हैं। तो इसलिए हमें दूसरे से अपेक्षा रखकर उसके अनुसार हमें दुखी नहीं होना कि वो मेरे अनुसार काम नहीं कर रहा, वो विवश है, मजबूर है। मैंने शायद आपको ये भी उदाहरण बताया था, आप बहुत बड़ी लाइन में लगे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, धक्कम धक्की हो रही है, भीड़ है कहीं पर, और एक व्यक्ति जो है उससे धक्का लगता है, हमको धक्का लगता है, और हम कह रहे हैं, गिरने को होते हैं और कहते हैं कि अंधा है तू। उससे हम क्या बोलते हैं, तुम अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता, ध्यान से चलो। और पीछे मुड़कर हम देखें वो सचमुच अंधा हो तो क्या होगा, हम पानी पानी हो जाएंगे ना। वो बेचारा सचमुच अंधा था, वो तो बेहोश था, बिल्कुल बुरा इस, लगेगा। हाँ, बुरा भी नहीं मानेंगे, और हम उससे माफी मांगेंगे कि आपने, हमने आपको ऐसे बोल दिया, हमें माफ कर दीजिए। तो इसी तरह संसार के लोग हैं, वो भी अपने विचारों में अंधे हैं, अपने संस्कारों में, या मैं अपने विचारों में संस्कारों में अंधी हूँ, ताकि हम अपने संस्कारों से दबे रहते हैं, तो हम उसके अनुसार ही हमारा स्वभाव चलता है। तो हम जब ये मान लेंगे कि दूसरा व्यक्ति विवश है, अब कुत्ता भौंकता ही क्यों है, उसकी दूसरी मधुर आवाज क्यों नहीं आती, तो क्या हम बदल सकते हैं क्या? हमें उसको सहन करना पड़ता है ना। तो बिल्कुल हम अपेक्षा ना रखें, क्योंकि दूसरा विवश है अपने स्वभाव के अनुसार चलने में, हम उसको नहीं बदल सकते, हम स्वयं को बदल सकते हैं, और हमें बदलना भी है। हम तो उस मार्ग पर चले हैं कि हमें अपने स्वभाव को बदलना है, दूसरे से अपेक्षा नहीं रखनी है। बस हमने अपना कर्तव्य कर दिया तो शांत हो जाए, बस मैंने कर दिया, मैंने उसको समझा दिया, आप उसके संस्कार, उसकी मर्जी। ये जरूर भी नहीं, हम इतने ज्ञानी भी नहीं है कि हमें पता ही नहीं कि हम 100% ठीक है या नहीं है, और वो कर उस योग्य भी है, करने के योग्य है या नहीं। बस मैंने अपना कर्तव्य कर दिया। अब मेरे को, जब हम अपेक्षा रखने का हमारा स्वभाव है,
तो उसको हमने बार 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 सुधारना है, अपने को चेक करते रहना, मैं क्यों अपेक्षा कर रही हूँ। दूसरा जो करता है करता रहे, उसके लिए या तो मैं अलग हो जाऊं, हम इकट्ठे रहने, या मैं अपेक्षा ना रखूं, या हमें दुखी रहना क्या हमेशा। तो इस तरह से अपने आप को हम समझा सकते हैं, और हमें समझाना ही पड़ेगा अगर हमें सचमुच मन को शांत रखना है, अपने संस्कारों को अच्छा बनाना है, दुखी नहीं रहना है, दुख के संस्कार नहीं बनाने। तो हमें ये अपने आप को ऐसे समझाना होगा, मेरा अपने ऊपर मनस्थिति पर, मेरा अपने पर अधिकार है, परिस्थिति पर नहीं है। दूसरे के जो पर है ना, दूसरा तो पर है, हमारी परिस्थिति ऐसे, तो उस परिस्थिति पर मेरा अधिकार नहीं है, मेरा स्व पर अधिकार है, अपने मन पर अधिकार है। तो मैं अपने मन को बदलूं कि दूसरे का तो स्वभाव ऐसा ही रहेगा, मैं क्यों सोचती हूँ कि दूसरा मेरे अनुसार करे। ठीक है, ठीक है जी अक्षिता जी। आचार्य जी, इसमें व्यवहार भी आ जाता है। हाँ, चलिए व्यवहार तो संस्कार आता छोड़िए। ही है, बिल्कुल व्यवहार ही तो आता है मुख्य रूप से इसमें। हाँ, तो ये व्यवहार भी, ये लोग स्वार्थ होता है तो बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं हम लोगों के फिर साथ। फिर बात फिर बात वही, वो लोग, उनको करने दो ना, उनका वो स्वभाव है ना। तो हम्म। आपको अगर नहीं जचता तो आप उनके स्वार्थ की पूर्ति मत करो, बस उनसे संबंध तोड़ लो। तो उनका स्वभाव ऐसे है ना कि वो स्वार्थ है ही, प्राय दुनिया का स्वभाव ऐसे है कि स्वार्थ में आकर सब बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, और जब स्वार्थ खत्म हो तो नहीं करते। तो ठीक है ना, उनका वो स्वभाव है, हम तो नहीं कर सकते ना, उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। यही सब तो समझाया कि हम दूसरे के स्वभाव पर कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उनका स्वभाव है, हमें अपना स्वभाव को बदलना पड़ेगा कि वो करें, उसको सहन करें या उसके साथ संबंध तोड़ दें। जहाँ हम कर सकते हैं तो ठीक है, उनका है ही ऐसे दुनिया, और उसको हम समझें कि है ही दुनिया का ऐसा ही है। हम भी अगर इस रास्ते पर चलेंगे और हमें सचमुच अपने आत्मा की, स्वयं की उन्नति करनी है, तो हमें भी स्वार्थी बनना पड़ता है। सबसे ज्यादा स्वार्थी एक साधक ही होता है, पता है आपको। जब हाँ। अपने स्वार्थ के लिए, मेरे को अपना ध्यान करना है, अपनी क्लास ज्वाइन करनी है, ये काम करना है, तो हम दूसरों का साथ छोड़ देते हैं उस टाइम। हम क्या हम्म। दूसरों को देते हैं? हम भी तो स्वार्थी हैं उस मामले में। तो तो परमात्मा भी हुए, फिर भी परमात्मा भी सबसे बड़े स्वार्थी हुए दूसरी परमात्मा अपने लिए क्या करना है? कि मेरे परमात्मा तो, पास आओ, मेरे पास आनंद है। आनंद, मेरे पास आनंद है। हाँ, तो फिर आनंद है तो क्या परमात्मा का क्या स्वार्थ है? वो हमको आनंद नहीं दे रहे क्या? अगर हाँ, हम दे उनमें रहे। मन लगाए, वो तो दे रहे हैं ना। उन्होंने ही तो संसार हमारे लिए बनाया, सारा सुख हमारे लिए बना दिया, और हमारे लिए रास्ता भी खोल दिया, हमको मनुष्य जन्म भी दे दिया, वेद का ज्ञान भी दे दिया कि आप मेरे आनंद को प्राप्त करो। वो उनका तो कोई अपना स्वार्थ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी चंचल बहन जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि जी। अपेक्षा की बात ये है कि आ, बुजुर्ग माता पिता हैं, वो बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वो उनका ध्यान रखें। हम्म। लेकिन जब नहीं रखते तो क्या माँ बाप को कहना नहीं चाहिए उनको कि आप गलत कर रहे हो? हाँ, ये कह सकते हैं, कहना चाहिए, और उनको प्यार से समझाना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बात वो समझते हैं, उनके द्वारा भी समझवाना चाहिए, परंतु एक दो बार पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा, उसके बाद हम अपेक्षा फिर भी ना रखें कि नहीं करते तो अब उनका स्वभाव है। अब क्या कर सकते हो, लड़ाई, या तो लड़ाई करें, दुखी होए, तो उसके बदले फिर हम कोई और इंतजाम करें, कोई और प्रबंध किया जाए, जैसे भी हो सकता है। अब ये तो पहले ही उनको बाकी तो माँ बाप का तो कर्तव्य बनता है, पहले ही उनको समझाया जाए बच्चों को। हमें अभी कल भी यहाँ पर बात हो रही थी, मैं अपनी छोटी बहन के घर में हूँ, तो वहां पर उनका बेटा भी ये कह रहा था, वो रात को अपनी माँ के पैरों की मालिश कर रहा था, और मेरी भी करने लगा।
तो वो कहता है कि आप लोगों को कहना चाहिए, आप लोगों को सिखाना चाहिए कि हमारी सेवा करो। अगर आप लोग नहीं कहोगे तो हम कैसे सीखेंगे? छोटे बच्चों को भी आपको कहना चाहिए कि आओ हमारे पास आके बैठो, हमारी ये काम करो। अगर आप सिखाओगे नहीं तो बच्चे कैसे सीखेंगे? तो मेरे को उसकी बात पहले भी एक दो बार ऐसे बात हुई है। मैं अपनी भतीजी को भी कहती हूँ कि बच्चों को कहा करो पानी ले आओ, प्लेटें रखो, जब तक आप सिखाओगे नहीं तो क्या करोगे? तो इसकी बात भी मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो हम तब तो सिखाते नहीं है, बच्चों को पढ़ने वाले हैं बच्चे, उनको क्या करें, अपने कामों में लगे, उनको क्या सिखाएं? तो बड़े होकर भी उनको आदत नहीं रहती ना। तो उनको पहले तो हमारा कर्तव्य बनता ही है, जब वो है कि माता पिता की सेवा करनी, उनके बार बार उनको ये संस्कार डाले जाएं। घर में है, हमारा अधिकार है, और जब ऐसी कुछ बात है नहीं करते तो अपने अधिकार से वंचित कर दो उनको, अपनी प्रॉपर्टी से वंचित कर दो। और बहुत जगह है जहाँ पर हम दे सकते हैं, हमारा भी तो मुंह है ना, हम करते हैं क्या? औरों को दे दो, और जो हमारी सेवा करते हैं और संस्थाएं हैं वहां पर दें। हम आपको बेदखल कर देंगे अपनी प्रॉपर्टी से, अगर नहीं करोगे तो मैं दूसरों को रख लूंगी सेवा के लिए, वो करें। ऐसे भी तो किया जा सकता है ना, अपने आप वो संभलेंगे या किसी का इंतजाम कर देंगे। तो तब भी हमें कहना है, समझाना है, पर टाइम पर समझाएंगे तो वो समझेंगे। अब लास्ट मोमेंट पे अगर समझाएंगे तो वो अपने, उनका अभ्यास हो चुका है, वो विमुख हो चुके हैं, माता पिता का कोई उनको है ही नहीं, मोह नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर तो वो करेंगे ही नहीं। पहले जब हम साथ में करेंगे, उनको मोह होता है, तब निर्भर भी होते हैं आपके ऊपर, तब तो वो करते हैं, तब वो उनको समझ भी आती है बात। और अगर बाद में हम समझाते हैं तो उनको समझ में नहीं आ सकती, उनके ऐसे संस्कार हैं, किसी किसी को आती है। तो हम अपना कर्तव्य कर दें, उनको समझा दें, किसी के द्वारा समझवा दें, परंतु हम फिर भी आशा ना रखें कि वे नहीं, वो नहीं कर रहे तो ठीक है, हम और अपना इंतजाम करें। दुखी नहीं होना फिर उसके बाद भी, ठीक है? ठीक है जी, थैंक यू। इसमें एक बात हाँ जी, हाँ जी, मतलब ये है कि जैसे ये कह रहे हो ना कि माँ बाप का बच्चों को, ये तकरीबन आज का चलन ही है कि बड़ी उम्र में नहीं बनती, उनके अपने व्यस्तताएं होती है, लड़ाई नहीं होती है, मन से तो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, लेकिन अपनी व्यस्तताओं की वजह से और बुजुर्गों का शायद गुस्सा थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसलिए हो जाती है। लेकिन इसके लिए भी माँ बाप को ही शुरू से करना ही चाहिए। जब बच्चे हैं तो उनको शुरू से ट्रेनिंग देनी चाहिए। हमारी एक जान पहचान है, उनकी 3 बेटे हैं, बिल्कुल तो ठीक उन्होंने है। बचपन से ही एक से चाय बनवाई, गेस्ट आए तो उसको कहा, उस दूसरे को कहा सफाई कर दे, और तीसरे को कहा कि सर्व कर दे। तो तीनों बच्चे और अभी तक मतलब ऐसे सेवादार हैं कि हम सोचते हैं कि कमाल है। लेकिन ये उनकी पत्नी का ट्रेनिंग है ना जो उन्होंने दी है, आज वो भी सुखी हैं, बच्चे भी सुखी हैं। तो ये हाँ, माँ बाप का कर्तव्य है कि थोड़ा इस और तरह बाद में आप कह रहे हो उनकी मजबूरी है, ठीक है, मजबूरी होती है, इतने विवश होते हैं, व्यस्त होते हैं, परंतु माँ बाप क्या करें, वो भी विवश है, उनको जरूरत है, तो उसके लिए वो मेड रख सकते हैं, इंतजाम हाँ कर सकते हैं। मतलब वो माँ बाप भी शुरू से भी, नए बच्चे भी जो आए हैं वो भी यही करें आगे से कि हाँ ये जी, अवस्था अब पे आनी है। हाँ, मतलब कि बच्चों को जो समझाना है वो बचपन में ही कहना हाँ है कि आप माँ तो बाप जो सुधरेगा नहीं। बड़े होकर वो भी बच्चों की तरह हो जाएंगे, उस हाँ समय भी वो गुस्सा भी बोले तब भी आपको सहन करना है। ये ट्रेनिंग देनी होती है, ये हमारा बड़ों का कर्तव्य बनता है। हाँ तो ऐसे करते रहे तो उनको अभ्यास होता है। जिनको माँ बाप बच्चों को हाथ ही नहीं लगाने देते काम में, तुम पढ़ते रहो जी, अपना काम करो, तो वो बच्चों को आदत नहीं होगी ना, उनको ध्यान भी नहीं होगा कि इनकी जरूरत होती है। वो बच्चे भी ऐसे सुकुमार होते हैं ना, उनको तो ये समझ भी नहीं आती कि इनको जरूरत है काम करने की, क्योंकि पहले बचपन में उनको हमने कभी कहा नहीं, बड़े होकर वो पढ़ाइयों में लग गए, उससे बड़े होकर नौकरियों में लगे, हमने कभी समझाया नहीं उनको। हम बेचारे बच्चे हम लोग यही तो करते रहते हैं उनके साथ। तो ये हमारा दोष भी होता है। और बड़े होकर अगर पहले हमने समझा दिया और बड़े होकर आप कहोगे तो तब तो उनको बोझ लगने लगेगा। अगर उनको अपने आप समझ आ जाती है तो अच्छी बात, फिर भी समझाया जाए एक दो बार, पर दुखी नहीं होना, अपने आप दुखी ना होकर। उनको हम कितना कर सकते हैं कि वो अगर हमारा इंतजाम नहीं कर रहे, हमारे पास जो भी पैसा वैसा है उसके लिए उससे हम मेड को कर ले, खर्चा करें और अपनी सेवा करवाएं। वो तो करना ही है। अब कई माँ बाप ऐसे होते हैं बेचारे, उठ भी नहीं सकते, मलमूत्र भी बिस्तर पर त्यागना पड़ता है, अब वो तो अपने आप नहीं कर पाएंगे, गंदगी में पड़े रहेंगे,
तो उसके लिए फिर करना ही होगा, नहीं तो फिर वृद्धाश्रम में जाना होता है। ये सब करनी पड़ती है। तो इस तरह से तो भाग्य से हमारी समझ आ जाए, हमें यही है कि अपने जहाँ पर पोते पोती है उनको भी ये शिक्षा देते रहना चाहिए साथ में। तो ठीक है, तो ये हमारा एक व्यवहारिक पक्ष हो गया।